इस समय अभी हम सौटी धाम में हैं, जहाँ की चर्चाएं पूरे देश में होती है। एक श्रद्धालु है, जानेंगे कि क्या कुछ विशेषताएं हैं यहाँ की। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। क्या विशेषताएं हैं यहाँ की, थोड़ा सा पास? मेरा नाम अजित सिंह टाइगर है। अच्छा, टाइगर जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली तो महेंद्रगढ़ से रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश, पढ़ाई लिखाई, ये जो सब कुछ है ये रोहतक में हुआ है। और मैं यहाँ पर लगभग पिछले 11 सालों से आ रहा हूँ। 11 सालों से? जी। कहाँ से प्रेरणा मिली थी? मैं काफ़ी बीमार रहता था और मैंने सब जगह अपना मतलब इलाज करवा लिया था। और क्योंकि मैं साइंस साइड का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, साइंस से? जी, बीटेक रहा हूँ, एमटेक रहा हूँ, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। तो मैं नेचुरल है कि विज्ञान के प्रति आकर्षित था, तो विज्ञान की सारी चीज़ों के अंदर मैं घूमा। मैं बीमार रहने लगा और क्योंकि घर के अंदर आध्यात्मिक माहौल था, परंतु मैं विज्ञान की तरफ ज़्यादा जुड़ा हुआ था। फिर मुझे किसी ने यहाँ के बारे में बताया, मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता लगा कि विज्ञान के भी कई रूप हैं, जैसे कला और संस्कृति विज्ञान, बिल्कुल, और ललित कला विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, बिल्कुल, संगीत विज्ञान। हमारे जो देश के अंदर सनातन धर्म है, इसके अंदर जो है विज्ञान के कई स्वरूप आते हैं, परंतु हम साइंस साइड तक ही सीमित रह जाते हैं। साइंस तक सीमित रह जाते हैं, सिर्फ साइंस साइड। और साइंस साइड के अंदर सिर्फ वहीं तक जहाँ तक सिर्फ हमें पाश्चात्य सभ्यता जो विज्ञान के बारे में बताती है वहीं तक। हम ये चीज़ नहीं सोच पाते कि पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, वो अभी पूरी ही नहीं है। तो इसका मतलब जो खुद में ही पूरा नहीं है तो उसकी रिसर्च कहाँ से पूरी होंगी? वो तो सिर्फ भौतिक तक ही रह गया ना, भौतिक रासायनिक, बस यहीं तक रह गया। जो आध्यात्मिक विज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी है, या और जो है संगीत विज्ञान है, ये भी तो विज्ञान है। तो वो तो संपूर्ण है ही नहीं अपने आप में। तो मुझे किसी ने यहाँ बताया, मैं यहाँ 11 साल पहले आया था और काफ़ी बीमार रहता था। कहते हैं कि यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। बिल्कुल आते हैं, मेरे सामने आते हैं, असम से भी आते हैं और देश विदेश से भी, चाहे वो साल में 2 बार आए। हमारे 2 या 3 बड़े फंक्शन होते हैं, गुरु पूजा का, और बड़े गुरुजी का निर्वाण दिवस है जो उस दिन 25 मार्च का, और 1-2 और फंक्शन है, उन पे वो ज़रूर आते हैं। गुरुजी क्या लग रहा है, गुरुजी क्या सिखाते हैं, किस बातों पर ज़्यादा दबाव देते हैं? जैसे आजकल हो गया, बोलते हैं पूजा पाठ करो, तो ये सब की क्या कुछ उद्देश्य है गुरुजी के? देखिए, पूजा पाठ बहुत अच्छी चीज़ है, हमें करनी चाहिए, इससे हमारे संस्कार तो जागृत रहते ही हैं। बिल्कुल। और मैंने विवेकानंद जी को भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो उन्होंने कहा था कि मंदिर जाना से हम सिर्फ वहाँ पर अपना एक स्विच दबा के वापस आते हैं, अपनी आत्मा का, सोल का, लेकिन हमें बाहर भी इम्प्लीमेंट करना होता है। उसके लिए हमें रेगुलर रूप से नाम जाप हो गया या कीर्तन हो गया, उसकी तरफ रहना चाहिए, ताकि हम अच्छाई, सच्चाई और नेक नीति, चाहे हम किसी से भी बात करते हों, चाहे कोई हमारे प्रति शत्रु भाव भी रखता हो, तो भी हमारा व्यवहार अच्छाई, सच्चाई और नेक नीति की तरफ हो। इसके लिए हम जो है मंदिर में भी जाते हैं और भगवान से मांगते भी हैं, और बाहर आकर भी हमें अपने भाव ठीक रखने होते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर में गए, आपके वहाँ पर ही मन नहीं टिक रहा, या वहाँ से मांगे बाहर आ गए तो बाहर भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में मंदिरों से काफ़ी दूरी देखा गया है, युवाओं में खास करके, तो क्या लग रहा है ये सब क्या है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार लोग ज़्यादा चल रहे हैं, आजकल भौतिकवादी ज़्यादा हैं। लेकिन हम अगर अपने शरीर के अंदर, हमारे जो है 5 तत्वों का ये शरीर है, और ये हमारे, मैं नहीं कह रहा, ये हमारे से जो पिछले ऋषि मुनि हैं, साधु सन्यासी हैं, पीछे तक अगर आप एंशिएंट चले जाते हैं तो वहाँ तक है। 5 तत्वों का शरीर है, इसमें 7 चक्र हैं और 10 द्वार हैं। अगर हम इन 7 चक्रों को साध लेते हैं
बिल्कुल। तो हम इस ब्रह्मांड से पार भी दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं, जो कि हमारे पूर्वज या हमारे पुराने ऋषि मुनि भी करते थे। जैसे आप दधीची ऋषि को लगा लीजिए, या फिर आप विश्व जो है हमारे ये थे जो विश्वामित्र जी हैं उनको लगा लीजिए, परशुराम जी हैं वो थे। ये असल में क्या है, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक विज्ञान है और ये एक विद्या है। हनुमान जी के पास भी थी अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ, ये विद्याएं हैं जो अपने शरीर को साध लेने के बाद ही धीरे धीरे करके कुदरत के द्वारा और गुरु के आशीर्वाद के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, और जो है इसका जो असली पात्र होता है उसी को मिलती उसी को मिलती जी। अभी के यूथ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं देना चाहेंगे। बस यही कि आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़े रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इससे जुड़ना ही पड़ेगा। आदमी का क्या हुआ कर्म आदमी के साथ इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी साथ में चलता रहता है, हमारे बड़े गुरुजी का सिखाया हुआ है। तो और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में और कहीं नहीं है। बिल्कुल। कारण शिव महापुराण के अंदर भगवान शिव शंकर ने स्वयं श्राप दिया है कि ब्रह्मदेव आपका कोई उपासक नहीं होगा और आपका कोई मंदिर नहीं बनेगा। फिर उसके बाद देवी सावित्री ने जब पुष्कर में मंदिर बन रहा था उन्होंने भी श्राप दिया, और एक दो जगह और भी ये इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। परंतु ये बड़े अचरज की बात है, जैसे हमारे भारत का संविधान है उसमें नियम लिखे गए हैं जीवन कैसे हो, वैसे ही जब संविधान लिखा गया था तो अंबेडकर जी से एक बात पूछी गई थी कि ये संविधान कैसा है, तो उन्होंने कहा था ये ना अच्छा है ना बुरा है। तो बोले फिर ये कैसा है, बोले ये तो एक दर्पण है, जैसा यहाँ हमारे देश का नागरिक होगा वैसा ही ये संविधान है। ऐसे ही सृष्टि का भी संविधान होता है। ये हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ये हमारे उसी संविधान को ही हमारे डिटेलिंग है, उनमें बताते हैं कि क्या है ये जीवन क्या है, और मानव जीवन सबसे ऊंचा चोला है। तो हमारे संविधान के अंदर कुछ कागज़ लास्ट के जो हैं वो ब्लैंक छोड़ दिए गए थे। उनसे पूछा क्यों ये पूर्ण नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान अपने आप में पूर्ण नहीं होता, समय आने पर ज़रूरत के अनुसार नियमों में हेरफेर होते हैं और वहाँ की जो नागरिक हैं वो हेरफेर करते हैं, ज़रूरत के अनुसार होता है। कई बार नियम रखे भी उनमें चेंज आते हैं, बदलाव करना चाहिए, और ये इसीलिए खाली छोड़े गए हैं। तो अगर हम देखते हैं तो हनुमान जी के समय पे, भक्त प्रहलाद के समय पे, गणेश जी के समय पे हमारी सृष्टि के नियम बदले नहीं गए। ये हम अगर पुराने अपने इतिहास को देखते हैं, और हमारे सीरियल्स में भी दिखाया गया है कि नाटक के माध्यम से दिखाया गया है कि उसमें कहा जाता है ब्रह्मा जी के पास जब सारे जाते हैं कहते हैं कि, या विष्णु जी के पास जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि सृष्टि के नियम कभी बदले नहीं जाएंगे, लेकिन बढ़ाए जा सकते हैं। ये भक्त प्रहलाद के समय पर हुआ था, जब एक जिसने खुद अग्नि से वरदान प्राप्त कर लिया था, होलिका ने, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, कि उसे अग्नि नहीं जलाएगी, परंतु उसने अपने जो वरदान था उसका दुरुपयोग किया। उस समय पर वो वरदान उसके लिए श्राप बन गया, जबकि बच्चे को अग्नि ने नहीं जलाया। इसी तरह से हनुमान जी के समय और गणेश जी के समय पे, जब गणेश जी के हाथी की गर्दन लगाई गई थी, हाथी के बच्चे की, और हनुमान जी के समय पे जब उन्होंने सूर्य को निगलने की कोशिश की थी, तब उनको जो है मुंह पर प्रहार किया था इंद्रदेव ने, तो सभी देवी देवताओं ने अपने आशीर्वाद स्वरूप कहा था कि कोई भी आपके ऊपर अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहाँ पर हमारे बड़े गुरुजी ने इतनी पूजा करी है कि उन नियमों में हेर फेर सभी देवी देवताओं को करना पड़ा, और जितने भी देवी देवता यहाँ अंदर बैठे हैं वो सारे के सारे प्रकट हो करके उसके बाद यहाँ पर सात्विक रूप में बैठे हैं। यहाँ भैरव जी के ऊपर आपको शराब या सिगरेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लड्डू या गुलगुले जो आप प्रसाद लेके आते हो मीठा आप चढ़ाओ, और आप भजन कीर्तन करो, और आप अपने घर खुशी खुशी जाइए। ठीक है। जय बाबा। जय मस्त। तो कुल मिलाकर आपने सुने, अभी हम सौटी धाम में थे और यहाँ पर एक श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े थे, हमसे बेहतर जो है वो बताए, क्योंकि हम यहाँ जो है आज आए हैं और ये जो है बहुत दिनों से इनका पूजा अर्चना करते हैं, काफ़ी शांतियाँ मिलती है। आप भी आइए,
बाबा मस्तनाथ जी का दर्शन पाइए। जय जय बाबा मस्तनाथ। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कहाँ से आना हुआ? हम गालमपुर से। कब से आ रहे हैं यहाँ? हम तो बहुत साल हो गए। हाँ, जब इसकी नींव धरी ना, मंदिर हमने ही बनवाया था। मिट्टी उट्टी हमारा ट्रैक्टर आया था। और कहाँ से प्रेरणा मिली थी यहाँ आने के लिए? ये बाढ़ से नफे आया करता है कि बाढ़ से का कोई भी गुजर गया। कहा जाता है कि बाबा के यहाँ मन्नतें मांगने से पूर्ण होती है। पूरी होती है। हाँ? सब पूरी होती है हमारी तो। पूरी होती है। हाँ, और क्या कुछ लग रहा है यहाँ आने से शांति मिलती है? शांति मिलती है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ठीक हो जाता है। हाँ श्रद्धालु और भी आने चाहते हैं देश दुनिया हाँ, से। सब कुछ हमारा सारा परिवार, सारे रिश्तेदार, सब कुछ आता है। आते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ से यहाँ श्रद्धालु आते हैं? एक बामडोली थे और दूर से। हाँ, जय जय बाबा। जय बाबा। कहाँ से आना हुआ अपने? मैं नजफगढ़ से आई हूँ। अच्छा, कब से आ रहे हैं यहाँ? 40 साल से। 40 साल से? हाँ जी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ से यहाँ आते हैं, चारों तरफ से जिसको जो भी कष्ट होता है सबका बाबा समाधान करते हैं। कोई भी परेशानी नहीं है किसी को भी। बहुत दूर दूर से आते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं। प्रत्येक रविवार के दिन रविवार को दरबार सजता है। वैसे बीच में अगर किसी को परेशानी है तो वो भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी होते हैं यहाँ पे, वो समाधान भी बताते हैं। किसी को कोई कष्ट होता है तो उसका फिर वो भी बताते हैं भाई किस तरीके से कष्ट, अगर आपका कुछ भी दिक्कत है तो करते हैं। बाकी भंडारा चलता है हर उस पे, नवरात्रों में भी भंडारा चलता है, हनुमान जयंती पे भंडारा चलता है। बहुत अच्छे। जय बाबा की जय बाबा की। आंटी, कहाँ से आना हुआ अपने को? मैं गुड़गांव से आती हूँ। गुड़गांव से? गुड़गांव से, हाँ। इतना दूर से यहाँ आने की वजह? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शांति प्रिय जगह है ये। बहुत शांति मिलती है और मैं यहाँ पे 1987 से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, 1987। अच्छा। बड़े गुरुजी थे मस्तनाथ जी, उनके साथ जुड़ी थी, बड़े वालों के साथ। और वो इतने सौम्य और इतने सिद्ध ही थे, सिद्ध प्राप्त बाबा थे कि जैसी भी प्रॉब्लम हो आपकी, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तक, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं यहाँ पे। इतना आपका विश्वास और श्रद्धा जितना आप अपना दोगे उतना हमें यहाँ से मिलेगा। कहा जाता है कि यहाँ अध्यात्म ही नहीं, यहाँ जो है ना उससे लड़ने की शक्तियाँ दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, शक्तियाँ भी बहुत हैं और आपको सिखाया भी जाता है। मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन के थ्रू आप भी डेली आप अपने खुद ऑनर बन सकते हैं अपनी बॉडी के। कहाँ कहाँ से यहाँ श्रद्धालु और आते हैं? श्रद्धालु चारों तरफ से आते हैं, पूरे देश से? जी, पूरे देश से आते हैं। और हमारे जो मंदिर हैं वो 4-5 जगह पे हैं जी। जो गुरुजी के मंदिर हैं वो 4-5 जगह पे। गुड़गांव से आगे है पचगांव, वहाँ पर भी है। देन राजस्थान में है और उसके बाद फिर उड़ीसा में एक है। तो इनके बहुत सारे मंदिर हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अमीर या गरीब, कुछ नहीं। सबसे बड़ी डिमांड क्यों है मैं बताती हूँ। जो भी सच्चे गुरु होते हैं ना, वो सच्चे गुरु कभी किसी से कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ देते रहते हैं। तो ये स्थान वो स्थान है। क्या लग रहा है सोशल मीडिया के दौर में लोग अध्यात्म से दूर होता जा रहा है, उनसे क्या? बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। क्योंकि क्या है कि हम पहले देखो मेडिटेशन तो करते थे, हवन करते थे अपने घरों में, सब करते थे ना, प्राचीन काल से आ रहा है ये सब कुछ। तो हवन भी करते थे, मेडिटेशन भी करते, आराधना भी करते थे, भगवान का नाम भी लेते थे दोनों टाइम, और हाथ जोड़ करके हम भोजन प्राप्त करते थे, है ना। आजकल शायद आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो ये सब भूल चुकी है। तो अब जैसे जैसे हम अपनी धरती से जुड़ेंगे वैसे वैसे हम अपने आप ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो आजकल के बच्चों को ये मैसेज है कि जो बनना चाहते हो वो बनो, बट ईश्वर का साथ वो कभी मत छोड़ो। ईश्वर के साथ, ईश्वर का साथ हमेशा साथ, उनको अपने साथ रखो हमेशा। उनकी प्रार्थना पहले, उनकी आराधना पहले, माँ बाप की आराधना पहले, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मस्तनाथ से यहाँ हम यहाँ से जब हम जन्म लिया, जन्म के कहते में पैदा हुए थे, ये शायद 80 में बढ़ा था जब से हम यहाँ पर आ रहे हैं। ये श्री सतगुरु मस्तनाथ जी ब्रह्मलीन जो ये हमारा पवित्र स्थान है,
पवित्र स्थान पवित्र स्थान है। जाता है कि यहाँ सारे मनोकामना पूर्ण। यहाँ पर जो भी दिल से मनोकामनाएं मांगता है, सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। हाँ जी। कहाँ कहाँ से यहाँ श्रद्धालु आते हैं? यहाँ से हमारा श्रद्धालु राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, झारखंड से, बिहार से, और अब आने लगे आसाम से और बंगाल से। बंगाल से। जी जी जी। ठीक है।